हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में करने ही नहीं देंगे रीडिंग अच्छा, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि देखते हैं कौन रोकता है हमें। आज की रीडिंग होगी बहुत ही ख़ास और स्पेशल, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की कल रात की एनर्जी क्या थी। इस पर्सन को पता चल गया कि कल रात के सीक्रेट हम इनके आउट कर देंगे, इसीलिए इन्होंने पहले ही कोशिश की और कैंडल को बुझाने की साजिश कर दी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कोई ना कोई रह ही जाता है। तो आज कोई भी ना रह पाए, अटेंडेंस लगा दो भाई, जो आए हैं। प्रेजेंट मैम। हाँ जी, आप क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे हैं। लगाइए भाई, अपनी अटेंडेंस लगाइए वरना एब्सेंट लग जाएगी चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। इधर से उधर, कभी किसी के पास बैठते, कभी किसी के पास बैठते। ये इंसान वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। कहीं ऐसे काम हो रहा है जहाँ पे शिफ्ट्स में काम हो रहा है, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है और चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेके चिंता हो रही है। ये कह रहे हैं कि मैं अगर ऐसे ही काम करता रहा या रह गया तो किस दिन अपनी पर्सनल लाइफ पे ये ध्यान देंगे। इस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा वरिड लग रहे हैं। अक्सर ऐसा हुआ है क्या, आप ही इनको सामने से बहुत ज़्यादा कॉल या मैसेज किया करते थे क्योंकि आपसे रुका नहीं जाता था, और एक तरीके से ये एक आदत की तरह बन गई, एक रूल बन गया कि आप ही करोगे। सामने से थोड़ी ऐसी चीज़ें कम आती हुई दिखाई दे रही है और इनको भी इसकी आदत लग गई। और जब ये आदत छूटी है, वो चीज़ नहीं हो पा रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत अलग सा महसूस हो रहा है कि जैसे आज खाना ना खाया हो, कुछ पीने के लिए ना मिला हो, या फिर क्या हो रहा हो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर इनको प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही रही कल रात जब ये डाउट से भरे हुए थे। बहुत कुछ ऐसा है जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन यकीन मानो ये उस चीज़ पे विश्वास करने के लिए राज़ी नहीं है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन सो के अचानक से उठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी नींद ऐसा लग रहा है बहुत ख़राब हो गई है, या ये इंसान बहुत टायर्ड लग रहे हैं, जैसे कि एकदम से कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा हो और एकदम से उठ जाए और बिल्कुल अच्छा ना लगे, उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस पर्सन ने कुछ बहुत बुरा सपना देखा है। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने सपने में कुछ ऐसा देखा है कि ये कोई तालाब या झील के किनारे बैठे हैं। मैं अपने व्यूवर्स से बोलना चाहूँगी, अपनी आंख बंद करिए और सुनिए, क्योंकि मैं भी इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये किसी झील के किनारे शाम को बैठे हैं, सूरज ढल रहा है, चारों तरफ अंधेरा है, घने घने पेड़ है, कोई नहीं है। एक नाव है, एक कश्ती है जो इनके पास ही थी, जो इनके खूंटे से बंधी हुई थी, और अचानक वो रस्सी तोड़ के बहुत दूर जाती जा रही है इनके सामने से। और वो नाव इन्हीं की थी, इनके कुछ चीज़ें रखी हुई थी नाव पे जो इनकी थी, और वो चीज़ें उनके लिए बहुत अजीज़ थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उसको देख रहे हैं, क्योंकि नाव या फिर ये जो झील है ये बहुत गहरी है, तो ना ये उसमें पैर रख सकते हैं, पाँव नहीं रख सकते, क्योंकि हो सकता है इनको तैरना ना आता हो, ना ये उसको खोना चाहते हैं, ना ये उसको पा सकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इस पर्सन का है। जब भी इन्होंने ये सपना देखा तो एकदम से ये उठ खड़े हुए, क्योंकि वहाँ सपने में जिस तरीके की बेचैनी, परेशानी, असहायता ये महसूस कर रहे थे, वैसा ही ये महसूस कर रहे हैं आपके केस में। और यही इनको ऐसा लग रहा है कि वो नाव है, नाव पर आप बैठे हो और आप इनसे दूर चले जा रहे हो, दूर जाते जा रहे हो, ये चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस बेचैनी ने, इस परेशानी ने इनको उठा के रख दिया, और यकीन मानो इस पर्सन के आंखों से आंसू टिप टिप कर रहे हैं। एक तरीके से इस पर्सन को अभी तक ये यकीन था कि
अभी तक इसको यही यकीन था कि आप कहीं पे भी हो दुनिया में, आपसे बात नहीं हो रही लेकिन आप हो और आप इनके लिए ही रहोगे, इनके लिए ही रहोगे चाहे किसी भी कोने में हो। और ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चल रहा तो ये आप कह रहे हैं पता नहीं लगा रहे। इनका दिमाग सही सही डायरेक्शन में चल रहा है, पर इनके मन में ऐसे बहुत सारे शक है जिनका जवाब भी आपसे चाहते हैं। और क्योंकि आप इनके सामने नहीं हो तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बस एक बार सामने आ जाओ तो सारे के सारे जवाब आपसे ले लें, एक एक करके सारे सवाल जवाब पूछ लें, कर लें। अगर ध्यान से देखोगे तो इस पर्सन की बेबसी आपको समझ आएगी कि ये पर्सन आपके जाने के बाद से ही किसी को भी वो ओहदा वो जगह नहीं दे पाए, पर इन्होंने ढूंढा, बहुत टाइम पास का ज़रिया बहुत ढूंढा कि चलो थोड़े मज़े करते हैं, चलो थोड़ा टाइम पास हो जाए, चलो कुछ करने की कोशिश करते हैं। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पर्सन का इंटरेस्ट किसी में नहीं लगा, इनका मन किसी भी इंसान में नहीं लगा। ऐसा लगा 2 दिन बात करके इनका मन ऊब जाता हर इंसान से और इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता उस इंसान में। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपके साथ शादी का सपना देख लिया था, आपके साथ घर बसाने का सपना देख लिया था, जो पूरा होते हुए ना देख के इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कर लो, पर अगर साथ चाहिए तो उसका ही चाहिए, वरना किसी का भी नहीं चाहिए। वरना पूरी ज़िंदगी भर ये अपने आप को कोसते रहेंगे कि तुम्हारे पास एक मौका था, काश वो चीज़ कर दी होती, काश बोल दिया होता तो शायद आज ये अफसोस, आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो इस पर्सन के मन में तो ज़्यादातर मोटा मोटा यही चल रहा है। यकीन मानो, आप यकीन मानो, कुछ भी कर लो, पर ये पर्सन आपसे कभी भी मूव ऑन या पूरी तरीके से ओवर नहीं हो पाएंगे। अपने प्रोफेशन में ये अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पे ये सेटिस्फाइड हैं, लेकिन जब भी ये घूम फिर के अकेले में होते हैं, जब यहाँ पे पर्सनली कुछ होने की बात आती है तो ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ से डिसअपॉइंटेड है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि किसी और की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आई है और आपके दोनों को ही एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़ा है, जो इस पर्सन को बिल्कुल भी गवारा नहीं, जो इस पर्सन को बिल्कुल भी रास नहीं आता। इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मैंने थोड़ा बहुत और प्रेशर झेल लिया होता तो थोड़ी लड़ाई होती ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, थोड़ी लड़ाई होती। मुझे ऐसा लगता है एक दिन आपके घर में शायद इनके बारे में पता चल गया बात करते करते, फिर भी आपने सिचुएशन किसी तरीके से संभाल ली और इधर उधर करके फिर भी आप इनसे बात करने का मौका निकालते थे, निकाल ही लेते थे क्योंकि आपको करनी थी। पर ये पर्सन क्या करते थे, जब भी ऐसे कोई आ जाए कुछ, ये उनको ऐसे तवज्जो देंगे कि ये ना बात करेंगे, कभी कभी तो 2-4 दिन तक ही ये झूठ वूठ बोलते रहेंगे। ऑनलाइन आएंगे, दूसरों का रिप्लाई करेंगे, पर आपके लिए कोई अता पता नहीं। आप राह तकते रह जाओगे कि डबल टिक हो गया, ब्लू टिक कब होगा, ब्लू टिक हो गया, आंसर कब आएगा, स्टेटस डाल रहे हैं। कभी कभी तो ये आपसे हाइड भी कर दिया करते थे बहुत सारी चीज़ें, मुझे लग रहा है। पर क्या करें, कितनी बार बोलोगे, कैसे बोलोगे। आपको भी बहुत शर्मिंदगी होती थी कि यार ये मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। जब भी दोस्तों के साथ हैं तब बात ना करना या छुपा देना चीज़ों को या आधी चीज़ें बताना। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों को इनके फ्रेंड सर्कल से पता चला या जानने वाले से पता चला ये किसी और लड़की के साथ या किसी और लड़के के साथ भी कभी गए थे कहीं घूमने, फिर उन्होंने जस्ट फ्रेंड बोल के हो सकता है आपको टाल दिया हो। पर अक्सर एक ऐसा कोई इंसान था जिससे ये रेगुलरली बात करते रहते थे फ़ोन में और ये कोशिश करते थे आपके सामने या आप दोनों की मुलाकात से पहले ये चैट उड़ा दे। मुझे लगता था ये सबूत मिटाने में इस पर्सन का कोई जवाब नहीं, पर ये अपने किए की ही सज़ा भुगत रहे हैं, अपने करनी ही भुगत रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन का ये पास्ट लाइफ बर्डन है जो इस लाइफ में ये लेके चल रहे हैं। यकीन मानो एक भी ढंग का आदमी नहीं है इनकी लाइफ में जो इनसे बात कर सके। मुझे लगता है इनके आसपास वाले भी मैरिड हैं या उनकी शादियां हो रही है और ये उन शादियों को अटेंड करने जा रहे हैं और इनका दिल भर आता है ऐसी चीज़ें देख के जब दूसरे लोग फेरे ले रहे हैं या जिस भी तरीके से उनकी शादी होती है वो शादी कर रहे हैं। पर ये पर्सन ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। इस पर्सन को बहुत बार ऐसा लगा है कि सूटेबल टाइम है, जाके बात कर लेनी चाहिए, पर इस पर्सन की खुद की कमज़ोरी
खुद के लो कॉन्फिडेंस की वजह से ही ये कभी आए नहीं हैं। और ये एक तो ये इतने लेज़ी है, आज तक इसी वजह से इनके कोई काम हुए नहीं हैं कि ये चीज़ों को ना टालते रहते हैं। आज नहीं जी, कल नहीं, परसों, फिर तब तक कोई ऐसी नेगेटिव थॉट इनके दिमाग पर हावी कर चुकी होती है, फिर ये अपनी जगह पे बैठ जाते हैं चुपचाप, फिर वही सारी चीज़ें फिर याद करते। मतलब इनको एक मज़ा आने लगा है आपको हर वक्त याद करना। और एक तरीके से आपको भी तो यही सब हो रहा है। एकदम से याद कैसे आ रही है? क्योंकि आपको ये याद करें। एकदम से आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ छूटता जा रहा है? क्योंकि इन्हीं की एनर्जी है। आपको क्यों सपने आ रहे हैं रात को? क्योंकि यही आपको याद कर रहे हैं। एक तो ना ये खुद सोते, ना किसी को सोने देते। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत अजीब सा फील होता है, ऐसा लगता है ये बिल्कुल करीब हैं, आपको इन्होंने पकड़ रखा है अपने पास, आप इनके बहुत करीब हो और ऐसा लग रहा है ये जाने नहीं देना चाहते। चलते चलते भी कहीं पे ऐसा लगा है आपको? आपने कभी अपने कोई बॉडी पार्ट टच किया हो, मतलब कोई भी हाथ, अपना ही हाथ, अपने हाथ को सराहा हो या देखा हो, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा आपके पर्सन आपको देख रहे हैं या आपके बारे में अभी सोच रहे हैं? ऐसा लगता है तो इससे साफ पता चलता है कि हमेशा सबकॉन्शियस मन में इनके अंदर जहन में आपकी याद रहती है, वो जाती नहीं है कभी भी। इसीलिए आपको भी इनकी याद सताती रहती है, क्योंकि आप दोनों जो है ना बहुत सबकॉन्शियस और डीप लेवल पे कनेक्टेड हो। ये थी इनकी करंट फीलिंग। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आप जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, तो उसको देख के ज़रूर जाना, वो स्पेशल वीडियो है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल, बाय बाय।